नमस्कार दोस्तों, ग्राउंड लिटरेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध ट्रेजेडी है। यह कहानी एक बूढ़े राजा की है जो अपने राज्य को अपनी 3 बेटियों के बीच बाँटना चाहता है, लेकिन अपनी मूर्खता, घमंड और भावनात्मक निर्णयों के कारण अपना सब कुछ खो देता है। इस कालजयी ट्रेजेडी से दोस्तों सच्चा प्यार और इंसाफ की झलक मिलती है। यह है राजा किंग लियर की कहानी। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ब्रिटेन का राजा लियर बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा कि अब उसे अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए और अपनी तीनों बेटियों के बीच अपना राज्य बांट देना चाहिए। उसकी 3 बेटियां थीं, गोनरिल, रीगन और कार्डेलिया। लेकिन बाँटने से पहले वो ये जानना चाहता था कि कौन-सी बेटी उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वह सोचता है कि जो सबसे ज़्यादा प्यार जताएगी, उसे सबसे बड़ा हिस्सा देगा। तो सबसे पहले बड़ी बेटी गोनरिल आई और फिर उसके बाद रीगन आई। दोनों ने अपनी झूठी-झूठी और मीठी-मीठी बातों से कहा कि वे अपने पिता से बेहद प्यार करती हैं, अपने जीवन से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। लियर बहुत खुश हुआ और दोनों को अच्छे-अच्छे हिस्से दिए। अब बारी आई कार्डेलिया की, जो उसकी सबसे छोटी बेटी, प्यारी सी बेटी थी। जब राजा ने उससे पूछा कि वह उसे कितना प्यार करती है, तो उसने सच्चाई से कहा कि मैं आपसे वैसे ही प्यार करती हूँ जैसे एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए, न ज़्यादा न कम। राजा को यह जवाब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि कार्डेलिया उसका अपमान कर रही है। गुस्से में आकर उसने कार्डेलिया को बेदखल कर दिया और उसकी सारी जमीन और अधिकार छीन लिए। तो इस प्रकार से एक सच्चा प्यार था, वो ठुकराया गया और कार्डेलिया की शादी के लिए उसने 2 राजा आए, एक तो फ्रांस का और एक बरगंडी का। बरगंडी के राजा ने रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन फ्रांस के राजा ने कार्डेलिया को उसके सच्चे दिल के लिए पसंद किया और उसे शादी कर ली। राजा लियर ने अपना राज्य गोनरिल और रीगन को सौंप दिया और सोचा कि वह अब चैन से रह सकेगा। लेकिन उसे अपने इस अहंकार की कीमत, अपनी मूर्खता की कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ी। और जैसे ही गोनरिल और रीगन को सत्ता मिली, उन्होंने राजा को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, उसे अपमानित करना शुरू कर दिया और उसका सारा सम्मान जो था, पदवी थी, सैनिक, नौकर, चाकर, वो सब हटा दिया। राजा को समझ में आया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने उन बेटियों पर भरोसा किया जो सिर्फ झूठ बोल रही थी और उसे ठुकरा दिया। और उसने जो उसकी सच्ची बेटी थी, छोटी बेटी कार्डेलिया, उसको उसने क्यों ठुकरा दिया, उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अब राजा जो है, जब उसे राजा को बेदखल कर दिया दोनों बेटियों ने, तो राजा पागल सा घूमने लगा और तूफान में अकेला घूमता था। एक इसी के साथ एक और कहानी साथ में चलती है। वो कहानी है ग्लास्टर और उसके 2 बेटे। राजा लियर की कहानी के समानांतर एक और पिता पुत्र की कहानी है, ग्लास्टर नाम की एक दरबारी की। उसके 2 बेटे थे, एडगर जो कि सच्चा बेटा था और एडमंड एक नाजायज चालाक बेटा था। एडमंड ने क्या किया, झूठ बोल कर के अपने पिता को एडगर के खिलाफ कर दिया और उसकी जगह लेने की साजिश रची। ग्लास्टर ने एडगर को भगाया और एडमंड को भरोसे में ले लिया। लेकिन बाद में एडमंड ने ही ग्लास्टर को गद्दारी का झूठा आरोप लगाकर अंधा करवा दिया। अब इधर क्या हुआ कि राजा लियर को कार्डेलिया ने वापस बुलाया। उसे अपने साथ फ्रांस में ले जाने की कोशिश की, लेकिन युद्ध हुआ और उस युद्ध में कार्डेलिया हार गई। उसे बंदी बना लिया गया। एडमंड जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। उसने आदेश दिया
कि कार्डेलिया और राजा को मार दिया जाए। एडगर ने एडमंड से लड़ाई की और उसे मार गिराया, परंतु जब तक सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार्डेलिया को फांसी पर लटका दिया गया था। राजा लियर उसकी मृतदेह को लेकर आता है और उसका दिल टूटने से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। एडगर जो सच्चा और ईमानदार था, राजा बनता है, लेकिन राज्य में अब केवल दुख और शोक रह जाता है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्यार दिखावे से परे होता है। भावनात्मक फैसले बिना समझदारी के लिए जाएं तो वे भारी पड़ सकते हैं। सत्ता और लालच रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। अंत में सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है, लेकिन उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।